मध्य प्रदेश में मुहर्रम में एक बार फिर से विवाद देखने को मिला। आपको दो जगहों से ऐसी खबरें बताते हैं। पहली खबर उज्जैन से है, जहां मुहर्रम के जुलूस के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इधर जुलूस का रास्ता बदलने पर आयोजकों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। दूसरी खबर है देवास से। यहां मुहर्रम के दिन ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष के घर पर पथराव किया गया, जिसका आरोप मुस्लिम समाज के लोगों पर लगा है। और इसी के बाद ब्राह्मण समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और देवास में तनाव की स्थिति दिन भर बनी रही। दूसरी ओर मुस्लिम समाज की शिकायत है कि ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष के बेटे ने मुस्लिम त्योहार को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो देखिए, मुहर्रम के दिन जिस तरह से स्थिति बनी थी वो विवादित रही। एक तरफ देवास में जहां एक ब्राह्मण अध्यक्ष जो थे समाज के, उनके घर पर पथराव की स्थिति देखने को मिली, तो दूसरी तरफ उज्जैन में रास्ता बदलने को लेकर वहां पर पुलिस को अब लाठीचार्ज करना पड़ा और आयोजकों पर भी केस दर्ज किया गया कि बिना पूर्व सूचना के इसका रास्ता कैसे बदल लिया गया। चूंकि वहां पर स्थिति थोड़ी अनियंत्रित सी हो गई थी, हालात को नियंत्रण में लाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। और देवास में आरोप थोड़े दूसरी तरह का है। ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष के घर पर पथराव का मामला मुहर्रम देवास में सामने आया। आरोप यह है कि उनके जो बेटे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणी की थी। तो विस्तार से इन खबरों का रुख आप तक करते हैं और अपडेट भी इसका आप तक पहुंचाते हैं। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में मुहर्रम के मौके पर शहर में निकाले जा रहे एक जुलूस के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। जुलूस के निर्धारित मार्ग से हटकर दूसरे मार्ग में जाने के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई और स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना का एक वीडियो सामने आ चुका है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा बता रहे हैं कि मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमने आयोजकों को बैठक में पहले ही साफ किया था कि जो तय मार्ग है वहीं से होकर जुलूस को गुजारा जाए। इसके बावजूद रास्ता बदलने की कोशिश की गई। कानून व्यवस्था इससे बिगड़ सकती थी। भीड़ की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया है, ये पुलिस ने स्वीकारा है। इस घटना में अब पुलिस ने जुलूस आयोजकों को समेत कुल 16 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ लोक सेवक के आदेश की अवहेलना, सरकारी काम में बाधा और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। तो मुहर्रम के दिन अब एक विवादित स्थिति उज्जैन में बनी। पहले से बैठक कर बताया गया था कि तय रूट्स पर आपको होकर गुजरना है, लेकिन इसके बावजूद रास्ता बदला गया, स्थिति बिगड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को और अब केस भी दर्ज किया गया 16 लोगों के खिलाफ, आयोजक समेत। जुलूस जो उसका रूट था, खजूरवाली से निकास तक जाना था। बाकी कुछ तत्व लोगों ने उस जुलूस को गीता कॉलोनी की तरफ ले गए, उस पर लाठीचार्ज हुआ। मेरा ऐसा कहना है कि 2-4 दिन पहले जब कंट्रोल रूम में मीटिंग हुई थी, जिम्मेदार सब लोग थे, उसमें जब रूट तय हो गया था, इस तरह की क्या नौबत है कि बिना रूट के वो जाने लगे। इरफान और लाला, इनका जो घोड़ा है वो जुलूस इनके 15-20 साथियों के साथ ये जो निर्धारित मार्ग खजूर वाली मस्जिद से निकास की तरफ था, उसके अगेंस्ट में अब्दालपुरा की तरफ उन्होंने उसको मोड़ा, जिसकी वजह से बैरिकेड्स गिरे और उसमें 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई। इसके बाद पुलिस ने, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जो उपस्थित भीड़ थी उसको तितर-बितर करने के लिए कमर से नीचे हल्के बल का प्रयोग किया। हमारे सहयोगी इंद्रेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, क्या स्थिति ऐसी बनी कि रूट चेंज करना पड़ा मुहर्रम के जुलूस के आयोजकों को? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा स्थिति कोई ऐसी नहीं थी, सारी चीजें सामान्य थी। लेकिन क्या आयोजकों द्वारा जब शांति समिति की बैठक हुई और आयोजन को लेकर जब पुलिस कंट्रोल रूम में पहले बैठक हुई, तो सभी से पुलिस अधिकारियों ने मार्ग तय करने की बात कही थी। तो सभी ने अपने रूट तैयार करके पुलिस अधिकारियों को दे दिए थे, क्योंकि पुलिस को पूरी व्यवस्थाएं लगानी थी। चूंकि मुहर्रम का कल देखा जाए तो पर्व के हिसाब से, हिजरी संवत के हिसाब से मुहर्रम पर्व जो लगातार मनाया जाता है, उसके 9वें दिन जो है जुलूस निकाला जाता है। तो इसके चलते ही जो देर रात यहाँ जुलूस निकाला जा रहा था, तय मार्ग
मार्ग भी तय था कि यहाँ से जो है जुलूस वापस जो है निकास चौराहा जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे आयोजक हैं उनके द्वारा जो है बैरिकेडिंग होने के बाद में भी देखा जाए तो इनका जो पूरा जो संगठन होता है, जो पूरा ग्रुप था आयोजकों का, उन्होंने बैरिकेडिंग को धक्का दिया, जैसा कि वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि बैरिकेड नीचे गिर गए। इस दौरान जो है वहां बैरिकेड के पास जो पुलिसकर्मी खड़े थे उनको चोट आई है, तो वो भी जो है अस्पताल में भी उपचाररत है। और देखा जाए तो पूरा मामला देखा जाए तो उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में देखा जाए तो हर साल कोई ना कोई विवाद होता है, कोई ना कोई जो अव्यवस्थाएं जो है, चाहे इंद्रेश, एक चीज और दर्शक समझना चाहते हैं कि वहां पर सैकड़ों हजारों की भीड़ थी, केस केवल 16 लोगों पर दर्ज किया गया है। अगर तय रूट को बदला गया है और किसी दूसरे रूट पर जाने की कोशिश की गई है, बैरिकेड तोड़कर ढकेल कर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो ये 15-16 लोगों का काम तो होगा नहीं, ये तो बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे तभी ऐसा हो सकता है। तो उन पर क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस का ये कहना है कि जो एक समिति जो एक क्षेत्र के हिसाब से तैयार की गई थी और जो बैठक में बातचीत तय की गई थी, तो सभी ने अपने जुलूस के आधार पर जो है एक समिति बनाई थी। तो इस जो समिति ने, जिसने आयोजक हैं, उनकी समिति में कुल 16 लोग हैं, तो इस कारण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है इन 16 लोगों पे भी प्रकरण दर्ज किया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक का यह भी कहना है कि हम वीडियो के आधार पर, वहां लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है हम और भी आरोपियों के खिलाफ को चिन्हित किया जा रहा है। और देखा जाए तो चिन्हित किया जा रहा है और अब फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। शुक्रिया। इधर देवास में ही मुहर्रम पर ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष संजय शुक्ला के घर पर पथराव हो गया। भारी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग एकजुट हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पथराव में उनके घर के कांच टूटे हैं, घर के बाहर भी नुकसान हुआ है। कुछ ही देर बाद ब्राह्मण समाज, सर्व समाज और हिंदू संगठन के लोग संजय शुक्ला, जो ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके घर पहुंच गए, रैली निकाली, सिटी कोतवाली पहुंचे, प्रदर्शन किया, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं। 4 से 5 युवक पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहते हैं थाने पहुंचकर कि पथराव की घटना से जुड़े संजय शुक्ला के बेटे अनुभव शुक्ला ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम त्यौहार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके चलते धार्मिक भावना आहत हुई। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, एक तरफ ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष के घर पर पत्थर फेंके जाते हैं, विरोध करने जब समाज के लोग थाने पहुंचते हैं तो मुस्लिम समाज के लोग पहुंचते हैं थाने और ये बताते हैं कि ये जो संजय शुक्ला हैं, ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष, उनके बेटे ने कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर लिखा है जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई। तो ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप पत्थर फेंकेंगे? कानून व्यवस्था पर आपका भरोसा नहीं है? बड़े गंभीर सवाल हैं। एक तरफ उज्जैन में तय रूट होता है, इस रोड से होकर आपको गुजरना होता है, लेकिन उस रोड पर नहीं जाना है, बैरिकेडिंग तोड़ देनी है, दूसरे रास्ते पर चले जाना है। और जब पुलिस हल्का बल प्रयोग करती है तो सवाल भी पूछने हैं। और इधर देवास में देखिए, पत्थर फेंक दिया जाता है एक त्योहार के दिन ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के घर पर, और कहा जाता है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं सोशल मीडिया के एक पोस्ट से, तो कार्रवाई होनी चाहिए। शांति समिति का मैं सदस्य हूँ। मेरे द्वारा शांति समिति की बैठक में डीजे का विषय उठाया था। मैंने जो भावना थी उसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे को एंगल बनाया उनने। आज सुबह मेरे घर पे सुबह 6 बजे पथराव किया गया। अभिनव शुक्ला करके कोई है, संजय शुक्ला का लड़का है, शायद शुक्ला मेडिकल वाला। उसने इमाम हुसैन रजी रानाओं के मामले में उनकी शान में गुस्ताखी करी, और जो हमारा जो जिसको हम बड़े साहब कहते हैं उनके मामले में उनने सब दिखाया। उसकी जो फेसबुक के ऊपर उसने पोस्ट डाली, उसके खिलाफ हम थाने पर आए थे आवेदन देने। जिसने कि पत्थर मार के कांच टूटा है, तत्काल फरियादी को शिकायत की गई। पुलिस ने संज्ञान में लिया है, कई टीमें लगाई गई हैं, सीसीटीवी लगाकर खंगाले जा रहे, प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। शीघ्र गिरफ्तार करके इसमें सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की।